हे गाइस व्हाट्सअप, सभी लर्नर्स का स्वागत है। एंड आज का कोट ऑफ द डे है मार्टिन लूथर किंग जी का, वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। तो हमें डिसअपॉइंटमेंट जो भी रास्ते में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें ऑलवेज होपफुल रहना चाहिए कि वी विल सक्सीड एट द एंड। आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, यू विल सक्सीड। यही है मार्टिन लूथर किंग जी का कहना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होम टू द रिसेंटली कोलैप्स्ड पॉन्टी डी फेरो। पॉन्टी डी फेरो जो है ये कौन सी कंट्री में था? आपके ऑप्शन है स्पेन, इटली, फ्रांस, मैक्सिको। तो आपको बताना है पॉन्टी डी फेरो जो कोलैप्स हुआ है ये कौन सी कंट्री में था। इसका सही जवाब है इटली। इटली में ये ब्रिज था एंड इट वाज कोलैप्स्ड ड्यू टू द फायर एंड द ब्रिज वाज इनिशियली बिल्ट इन 1863, joins द हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ ऑस्टिनीज एंड पॉर्टिनीज, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज था जो कि टाइबर रिवर पे था, जो कि अभी रिसेंटली क्या हो गया, कोलैप्स कर गया ड्यू टू फायर। तो ये कहाँ पर था? पॉन्टी डी फेरो ब्रिज इटली में था, है ना। तो ये देखिए फोटोज है हमारे पास, विजुअल्स हैं, और ये कोलैप्स करा इस कारण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंटरनेशनल बॉडी हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट टू अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो आपको बताना है कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ने एक्सेस टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बेसिक ह्यूमन राइट घोषित किया है। आपके ऑप्शन है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, WMO, UNFCCC या एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा है कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड दिस इज ए वाटरशेड मोमेंट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ओके, सो कोस्टा रिका, मालदीव्स, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, दे वेर initiated the proposal regarding this resolution. Okay, and Russia, India, China and Japan were absent during the voting and the resolution got passed, and UN Human Rights Council has made this a basic human right, access to a clean and healthy environment. Okay, next question की तरफ चलते हैं। What are the Pandora Papers? Pandora Papers जो कि अभी recently आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी आ रहे हैं। तो ये क्या है Pandora Papers? तो ये क्या है? reusable paper developed in USA, documents exposing hidden wealth and tax evasion, या फिर विजनरी पेपर्स थ्रू फाइट क्लाइमेट चेंज, या फिर पेपर्स मैंशनिंग अबाउट न्यूक्लियर सीक्रेट्स। तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है डॉक्यूमेंट्स एक्सपोजिंग हिडन वेल्थ एंड टैक्स एवेजन। तो पेंडोरा पेपर्स विच हैव बीन लेटली बीन द न्यूज आर डॉक्यूमेंट्स डिटेलिंग हिडन रिचेज, टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग बाय वेल नोन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट, इन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो इन्वॉल्व थे, है ना। And it is a complicated web of corporations which have built this thing to avoid paying taxes, है ना। तो ये क्या था कि इन लोगों ने टैक्सेस को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करी थी, जो कि क्या हुई हैं, पेंडोरा पेपर से क्या हुई हैं, रिवील हुई हैं। तो पेंडोरा पेपर्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स एक्सपोजिंग हिडन वेल्थ एंड टैक्स एविजन। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, फोटोज से थोड़ा याद रहता है, इसीलिए फोटोज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़े टाइम तक रखिए, बिकॉज विजुअल इफेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लास्टिंग। Okay, question number 4 is, in which city was the urban conclave Azadi at 75 the new urban India inaugurated? तो आपको बताना है ये अर्बन कॉन्क्लेव आज़ादी @75 कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? मुंबई, मदुरई, चेन्नई, लखनऊ, है ना। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है लखनऊ। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। श्री नरेंद्र मोदी जी हैज ओपन द आज़ादी @75 द न्यू अर्बन इंडिया एंड अर्बन कोलोक्यूम एंड एक्सपो इन लखनऊ है कोई। तो ड्यूरिंग द इनॉग्रल ओकेजन प्राइम मिनिस्टर डिजिटली हैंडेड ओवर द कीज टू 75,000 रिसिपिएंट्स इन 75 यूपी डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो ये अर्बन कॉन्क्लेव जो था ये सेलिब्रेट कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर बीइंग पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लिस्ट को पब्लिश करती है। कौन सी लिस्ट? मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो ऑप्शन ए है एम्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नेशनल ड्रग अथॉरिटी और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज WHO। WHO जो है ये लिस्ट को इशू करती है, मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, एंड द लेटेस्ट एडिशन ऑफ मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड was just issued by WHO, and access to diabetes and cancer therapies have been prioritized on the new list, है ना। तो इन्होंने क्या करा, डायबिटीज और कैंसर से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उनके लिए इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है नई लिस्ट में। ओके, सो दिस इज अबाउट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड इट हैज़ 43 years ऑफ हिस्ट्री, है ना। दीज आर द कमिटी डिसीजंस विच हैज बीन टेकन, 554 मेडिसिन इसमें इंक्लूड है, एंड नाउ इट हैज़ बीन ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक। ओके, सो विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज दी इनोवेशंस फॉर यू डिजी बुक, है ना, डिजिटल बुक है इनोवेशंस फॉर यू। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है, इसरो, फिक्की, नासकॉम, नीति आयोग। ओके, सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज
नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग हैज ब्रॉट आउट अ न्यू डीजी बुक नेम्ड इनोवेशन फॉर यू टू हाईलाइट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप्स, है ना, established अंडर अटल इनोवेशन मिशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स। द स्टार्टअप्स हैव बीन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, information and communication technology and other technologies to provide socially conscious solutions to health challenges and such as newborn and child care, okay, mental health, dental care, anemia, tracking of human vitals। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और इसमें क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप्स आपकी आएंगी। इनोवेशन फॉर यू में डिजिटल बुक है ये, और इसको रिलीज करी है किसने, अटल इनोवेशन मिशन एम। ये किसकी बॉडी है, नीति आयोग की एक बॉडी है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, कॉफी टेबल बुक है ये, इनोवेशंस फॉर यू डीजी बुक है ना। सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बफेलो काफ बॉर्न इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। तो आपको ये क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन तो ये पता चल गई है कि टेस्ट ट्यूब बफेलो काफ है और ये गुजरात में बॉर्न है, आपको उसका नाम बताना है बस, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्वेश्चन में ही थी। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे रिफ्रेश कर दिए जाए और किसी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि अभी जो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट बफेलो काफ बॉर्न है वो कौन से स्टेट में है, या फिर ये कौन से एनिमल का था, बफेलो का था कि काऊ का था कि टाइगर का था। तो क्वेश्चन को ऐसे रिफ्रेश कर दिए जाते हैं और क्वेश्चन इन्हीं इन्फॉर्मेशन पर बनते हैं। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर रानी, बन्नी, जानी या वाणी, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब है बन्नी। बन्नी वॉज द फर्स्ट IVF काफ ऑफ बन्नी ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड प्राइमरीली इन गुजरात की कच्छ रीजन में, एंड ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में करा है अपने, है ना, IVF काफ को प्रोड्यूस। द प्रोसेस वॉज कैरिड आउट टू इनहेंस द नंबर ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर बफेलोज टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क का प्रोडक्शन अपन इंक्रीज कर पाए, दिस इज द वे, इसीलिए हमने ये करा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात का स्टेट है आपके सामने, गुजरात के कहाँ, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में IVF काफ बन्नी को क्या करा है, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैज़ रिसीव द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये 2021 की खबर है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इसी साल अपन को मिला है। अपन को बताना है किसको मिला है, ठीक है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी एंड मिथुन चक्रवर्ती। तो लर्नर्स यहाँ पर आप थोड़ा गैस करिए क्या हो सकता है, किस लर्नर को अगर पता है तो वो कमेंट बॉक्स के थ्रू बता भी सकता है। तो यहाँ पर है सही जवाब रजनीकांत। तो रजनीकांत को कब मिला है, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिला है अवार्ड, जिसमें उनको क्या मिला है, 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर, ओके। 51st यहाँ पर जो एक है कीवर्ड है, रजनीकांत एक कीवर्ड है, एंड 67th नेशनल अवार्ड्स एक कीवर्ड है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एंड दिस इज द वे क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये रजनीकांत रिसीव्स 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ओके। तो विच स्मॉल फाइनेंस बैंक जस्ट लॉन्च्ड अ QR साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट नोटिफिकेशन। आपको बताना है कि कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने QR साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट नोटिफिकेशन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आप सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स के थ्रू। और इसका सही जवाब है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक and it is headquartered in Jaipur, and this is the first bank to launch a QR quick response code sound box to increase its digital payments को increase करने के लिए करा गया है, and it will going to provide the instant voice based payment alerts to merchant partners, है ना। तो ये क्या करेगा, voice based payment alerts merchant partners को provide करेगा, है ना। तो इसका क्या है, AU small finance bank and QR sound box, okay। तो first bank to launch QR sound box for payment notifications, okay। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 10। इन विच सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट स्टेट गवर्नड ओन्ड वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग एनालिस्ट लेबोरेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, ओके। तो आपको बताना है कि पहले इंडिया में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी गई वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पर इनॉग्रेट करी गई है। ऑप्शन है आपके नागपुर, सूरत, भोपाल या लखनऊ। तो जवाब आपको देना है और जवाब देख रहे हैं किसने सही दिया है। इसका सही जवाब यहाँ पर है नागपुर। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंट्री की पहली ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी गई ये वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी है। ये नागपुर में है, अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। और नागपुर में कहाँ पर ये है, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंडर में आ रही है ये। एंड इसके अलावा 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड DNA लेबोरेटरीज हैं,
वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो कि देहरादून में है और हैदराबाद में है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप इसको ही रिमेंबर करेंगे तो अगली बार हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ DNA लेबोरेटरी कहाँ पर है। तो आपको अगर ये देहरादून या हैदराबाद याद रह जाते हैं तो फिर देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, तो ये आज के टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन और उसके डिस्कशन समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल के बटन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इस चैनल पर। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।